हमें जान से मार देंगे वो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना। नहीं कुछ होगा मुझे, मत डरो। मैंने सुना है कि बीमार औरत के बिस्तर पर डायन आती है। कौन है? कौन है तुम? अम्मा! अम्मा! अम्मा को देखो क्या हो गया। शफी, जी गाइस, इसको सुमल से मिलवाओ। तो पहनने लायक है वो मर्द, तो पहनने लायक है जिनकी औरतें वैसे जैसे लोगों की कैद में बांदी बनकर जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएं। भाड़ में जाए मुराद, मैंने उन्हें सदोरी के पीछे लगाया है, मुझे सदोरी चाहिए। कौन है तुम? अब घर के अंदर कैसे आ गई? सुमल जैसी खुशकिस्मत बहुत कम होती है। जुल्म का शिकार हो चुकी हो। आप रईस सामल खान को जानती हैं? मैं ऐसे रईसों को अच्छी तरह से जानती हूँ जो अपने सिवा किसी दूसरे को इंसान ही नहीं समझते।
मुझे भी मार डालेगा। डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आप रईस को नहीं जानती। उसके आदमी किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। मैंने कहा ना, तुम्हें यहाँ कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। आप मुझे कब तक यहाँ रख सकेंगी? जब तक तुम्हें रईस सावन खान के जुल्म से निजात न दिला दूं। निजात? हाँ सदोरी, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगी। मुकदमा? नहीं, पुलिस में उसकी बहुत जान पहचान है। मुराद भी मुकदमा लड़ने से बहुत डर लगता। पुलिस में जरूर उसका असर रसूख होगा, लेकिन अदालत में नहीं। अगर तुम्हें मुराद की मौत का बदला लेना है, एक आजाद जिंदगी जीनी है, तो तुम्हें ये केस लड़ना होगा। न जाने ये लोग औरतों को इतना कमजोर क्यों समझते हैं। मैं बताऊंगी, मैं लड़ूंगी तुम्हारा केस। ये सिर्फ तुम्हारा केस नहीं होगा, बल्कि उन तमाम औरतों का केस होगा जो इन जैसे रईसों के जुल्म का शिकार हो चुकी है। अब मजा आएगा। बहुत अरसे के बाद एक अच्छा केस मिला है। आप पहले भी मुकदमा लड़ चुकी हैं? हाँ सदोरी, मैं वकील हूँ। वकील? सुनो, सुनो, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुझे बुला रहा हूं और तुम मुझे अनुमति नहीं दे रही। देखो, रईस ने हमारा रिश्ता तय कर दिया है और किसी वक्त भी शादी हो जाएगी। फिर तुम इसे बेगानेपन का मुजाहरा क्यों कर रही हो? करो शादी। मैंने कब इनकार किया है? इनकार कर भी कैसे सकती हूँ, बांधी जो ठहरी। देखो आवा, मैं जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मैं तुम्हारी रजामंदी चाहता हूं। हम जैसी लड़कियों की खामोशी रजामंदी समझी जाती है और इनकार भी। अब जो तुम समझो। हवा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? मुझे गुलामी पसंद नहीं। क्या मतलब? मैं बांधी होकर अपनी कोख से इस कोर्ट के लिए गुलाम नस्ल पैदा नहीं करना चाहती।
क्यों बोर हो रही हो? जाओ अपने कमरे में जाके टीवी देखो। मैं ये थोड़ा केस स्टडी कर लूं तो आती हूँ। मम्मा टीवी अच्छा नहीं लगता। क्यों क्यों नहीं अच्छा लगता? मम्मा मुझे पापा के पास जाना है। व्हाट? मम्मा मुझे पापा से मिलना है। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। जाओ अपने कमरे में। मम्मा सबके मम्मा पापा एक साथ रहते हैं, फिर हम क्यों नहीं पापा के पास रहते? बस कायनात बस। मैंने कहा ना जाके अपने कमरे में टीवी देखो। नहीं देखता मुझे टीवी, मुझे पापा के पास जाना है। खामोश! तुम्हारी इस जिद की वजह से मैंने तुम्हें तस्वीर रखने की इजाजत दे दी। अब जिद कर रही हो कि बाप को लाके दूं। बदतमीज होती जा रही हो। जाओ अपने कमरे में। तुम इस तरह नहीं जा सकती। आप हटे मेरे सामने से। हमारे खानदान में औरतें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती। हाँ, यकीनन नहीं चाहती होंगी वो औरतें जो इस तरह के खानदानों के लिए अपने आप को खत्म करके शो पीसेस में ढल चुकी हैं। मगर मैं कोई शो पीस नहीं हूं वडेरा साहब, एक जीती जागती इंसान हूं। इंसान। सोफिया, तुम एक मामूली सी बात को इतना तूल दे रही हो। मामूली बात? ये कोई मामूली बात नहीं है वडेरा साहब। जिस तरह आप मेरे होते भी गैर औरतों से ताल्लुकात रखते हैं, अगर मैं किसी गैर मर्द दर्द हुआ ना, मुझे भी बहुत दर्द होता है वडेरा साहब, बहुत दर्द। अगर हमारी अरेंज मैरिज हुई होती तो शायद मुझे इतना दुख ना होता, मगर तुम
तुमने तो मुझसे मोहब्बत की थी, पसंद की शादी की थी, फिर पहले आती थी, पूरे गांव की औरतें आती थी मुझसे मिलने, मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाती थी, मुझसे मेरे दुख सुख के बारे में पूछती थी। लेकिन अब कोई हमारे घर पर आ ही नहीं रहा। पता नहीं क्या हो गया लोगों को, जिससे भी मिलने के लिए जाओ ऐसे अजीब नजरों से देखता है जैसे अजनबी हो गए हम उसके लिए। मेरी जिंदगी से तू भी मुतासिर हो रहा है ना अदा? खबरदार जो इस तरह की बात सोची भी। लोगों और क्या है, सोचने दे जो कुछ सोचते हैं। मैं तो इधर ही हूं ना। आखिर तुम चाहती क्या हो? आजादी। आजादी? तुम्हें तो यहां कोई कैद नहीं, तुम तो इसकी पनाह में हो। ऐसी पनाह से तो मौत बेहतर है, जहां पे इंसान की ना कोई इज्जत और नफ्स हो, ना ही अहमियत। दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर रक्स करना पड़ता है। तेरी ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। पता नहीं कैसे ख्याल आते हैं तेरे मन में, बोले जाती हो। मेरी जगह आकर सोचोगे तो बहुत सी आगे की बातें समझ में आ जाएंगी। अरमान, हम शादी कर सिर्फ गुलाम पैदा करेंगे। गुलाम। हाँ, इस कोर्ट के लिए लड़कियों की सूरत में बांधियां और लड़कों की सूरत में कारिंदे। फिर हमारे बच्चे भी ये अमल दोहराते रहेंगे, नस्ल दर नस्ल। गुलामी का ये सिलसिला न जाने कब तक चलता रहेगा, कब तक। क्या बात है, आज तो बहुत बनने और सवरने लगी हो। जी? वैसे तुम मेरी कर्जदार हो। तुम्हारी कर्जदार? और क्या, अरमान से तुम्हारे रिश्ते के लिए रईस को मैंने तो राजी किया था, वरना तो बहुत सारी बेचारियां जो है वो शादी की उम्मीद लेकर बूढ़ियां होती जा रही है। वैसे अरमान की पसंद की दाद देनी पड़ेगी कि उसने तुम जैसे हीरे को परखा और उसका इंतखाब किया। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? तो फिर तुम्हें पता नहीं कि ये मेरे नाम पे मंसूब हो चुकी है? मंसूब हो चुकी है। अभी कोई रिश्ता तय नहीं हुआ, और जब तक रिश्ता नहीं होता ये सब की बांधियां होती हैं, किसी एक की मिल्कत नहीं होती। और मेरे जी में आएगा मैं वो करूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं सिर्फ रेस की वजह से तुझे छोड़ रहा हूं,
और मैं भी किसी की वजह से नहीं तो तुझे यहां मैं जिंदा करवा देता। मेरी बात गौर से सुनो, अगर इसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी तो आंखें निकाल दूंगा। और तेरी भी शफी से पड़ी है, देख लूंगा तुझे मैं। बांधिया होती है, उनको सर पर चढ़ाओगे तो आपस में लड़ने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा तुम लोगों के। मेरा बच्चा, पता नहीं वो किस हाल में होगा, उसे दूध देते होंगे या नहीं। अदा मेरे शोर को पैगाम भेज दो, मुझे यहाँ से ले जाए। नहीं जा सकती अभी उस घर में। क्यों नहीं जा सकती? तलाक दे दिया उसने तेरे को। मम्मा, अब मैं मम्मा से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मम्मा मुझे पापा से मिलने क्यों नहीं देती हैं? क्यों मिलने नहीं देती? मम्मा पापा को पसंद नहीं करती हैं। आपको कैसे मालूम? पापा ने बताया था। वो पापा मेरे स्कूल आए थे ना, बस एक बार ही मुलाकात हुई थी। पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे पापा बहुत अच्छे लगते हैं। सदोरी, तुम्हारा केस तैयार हो गया है। आओ, यहाँ अंगूठा लगा दो। सोफिया, सुन रही हूं मैं।
तुम्हारे लहजे में आज भी इतना बेगानापन है। एक गलती की इतनी बड़ी सजा दे रही हो। मैं आपको नहीं, खुद को सजा दे रही हूँ। अब तो लौट आओ सोफिया। मेरे घर के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं। आपको मेरी नहीं, बीवी के नाम पर एक बेज़बान औरत की जरूरत है। मैं कायनात से मिला था। बताया था उसने। बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। वही चेहरा, वही आंखें, वही नक्श। पता नहीं गुस्सा भी करती है या नहीं। फोन क्यों किया था? यही बताना है कि मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हेलो सोफिया, तुम सुन रही हो ना? हेलो हेलो। अदा, तूने मेरे रिश्ते की बात की है? तुझे कैसे पता चला? पता चल गया मुझे। हाँ की है फिर? अब तू लोगों से मेरे रिश्ते की खैरात मांगेगा? देख, मैं चाहता हूं तेरी शादी हो जाए, तो इज्जत की जिंदगी गुजार सके। मांगे के रिश्तों से इज्जत से जी सकूंगी मैं। रिश्ता खुद से आए या मांगे का हो, और शादी के बाद महफूज हो जाती है। उंगलियां नहीं उठती लोगों की उस पे। ना अदा, अगर तुम पर बोझ हो गई तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। मुझे किसी मर्द के रेमो करम पर नहीं छोड़ो। नहीं है ऐसी कोई बात, और ना ही तू मुझ पर बोझ है। अगर बोझ नहीं हूं तो फिर इतनी जल्दी बेजार क्यों हो गए मुझसे? शादी से पहले भी तुम इसी घर में रहती थी। कैसे समझाऊं तुझे मैं? बाहर जो कुछ हो रहा है, हालात जिस तरह से हमारे खिलाफ हो गए ना, आगे पता नहीं क्या अंजाम होगा इसका। इस ईद पर बाटा के नए दिलफरेब डिजाइनों से आप नाराज हो? नहीं। तुमने मेरी खातिर शफी से लड़ाई की? इसमें कोई शक है?
नहीं, तुम्हें ऐसे क्या? तुम्हें तो सिर्फ खफा होना आता है, और वो भी मुझसे। ऐसी बात नहीं है। खुद शफी की हरकत से तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा कि हमारे यहाँ क्या हैसियत है। इन हालात में हम मुस्तकबिल के ख्वाब कैसे बुन सकते हैं? मुझे किसी मुस्तकबिल या ख्वाब का पता नहीं। मैं तो सिर्फ यही जानता हूं कि जब तुम मुझसे खफा होती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। शफी, ये सब क्या है? इसको सदोरी ने आपके ऊपर केस कर दिया है। पागल हो गई वो क्या? वो मुराद के कत्ल का इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया। वो ऐसा नहीं कर सकती। कौन लोग हैं उसके पीछे? पता लगाया तुम लोगों ने? हाँ रईस, एक वकील औरत है, उसने किया ये सब कुछ। वकील औरत? और ज्यादातर वो औरतों के केस लड़ती है, और आजकल सदूरी भी उसी के पनाह में है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या कोई कम बदनामी होगी कि रईस सामल खान को उसकी एक मामूली बांदी अदालतों में घसीटती फिरे? फौरन मेरे वकील से राब्ता करो। योर ऑनर, आज जो केस मैं इस अदालत में पेश करने जा रही हूँ, ये केस अपनी नौयत का बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद केस है। शायद आज तक जिसे किसी भी अदालत में डिस्कस नहीं किया गया। योर ऑनर, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ कबाइल में एक रिवायत के तहत कारोकारी या दीगर इल्जामात का शिकार होने वाली औरतें अपनी जान बचाने के लिए एक कबायली सरकर्दा की पनाह में लाई जाती हैं या उन्हें लाया जाता है। योर ऑनर, हमारा माशरा जब ऐसी औरतों को बदनाम समझकर इनसे अपना नाता तोड़ देता है, तो ऐसी औरतें अपना तहफ़्फ़ुज़ तलाश करने के लिए एक कबायली मोतबर की पनाह में आती हैं, लेकिन इसके बरक्स ऐसी औरतों से बिगाड़ लिया जाता है। ये उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बनाकर उन पर ऐसे मजालिम ढाए जाते हैं जो कि नाकाबिले बयान है। योर ऑनर, मेरी मौकला सदोरी रईस सामल खान के हाथों इसी तरह के मजालिम का शिकार होकर इस अदालत से इंसाफ मांगने आई। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। इंतहाई अफसोस की बात है कि फाजिल काउंसिल लफ्जों का सहारा लेकर पनाह जैसी कदीम और बेहतरीन रवायत को गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि जैसे शहरों में छोटे बड़े दारुल अमान होते हैं जहां पर बेसहारा और जुल्म का शिकार औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह देहातों में कदीम कबायली रवायत के तहत जुल्म का शिकार और बेसहारा औरतों को मेरे मुवक्किल रईस सावल खान जैसे समाजी रहनुमा पनाह देते हैं। रईस सावल खान के पास आज भी जुल्म का शिकार बेशुमार बेसहारा औरतें मौजूद हैं, जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सर का साया और 2 वक्त की रोटी मिलती है। वहां उनके इज्जत नफ्स का हर तरह से ख्याल रखा जाता है और उन्हें उस घर का फर्ज समझा जाता है। मेरी जाती राय में इससे बेहतर इंसानियत की खिदमत और कोई नहीं हो सकती जो मेरा मुवक्किल रईस सावल खान कर रहा है। योर ऑनर, मैं इस बात से इत्तफाक करती हूँ कि पनाह एक बेहतरीन रिवायत है, लेकिन बाज़ मकामात पर यही पनाह एक फरसूदा रिवायत बन चुकी है, जैसे कि रईस सावल खान की हवेली। रईस सावल खान की हवेली में रहने वाली औरतों को बांदी कहा जाता है, और यहाँ अदालत में मुझे लफ्ज़ बांदी की मायने बताने की जरूरत नहीं है। योर ऑनर, मेरी मौकला सदोरी कारोकारी या दीगर इल्जामात के तहत रईस सावल खान की पनाहगाह में नहीं लाई गई थी। उसे तो इस बात की सजा दी गई थी कि वो किसी दौर में रईस सावल खान की बांदी की कोख से पैदा हुई थी। वो एक बस्ती में अपने बूढ़े बाप के साथ आराम की जिंदगी बसर करी थी,
लेकिन रईस सावल खान ने उसे अपनी मिल्कियत करार देकर उसे जबरदस्ती वहां से उठवाया और उस गम के सदमे में उसका बूढ़ा बाप जल बसा। योर ऑनर, रईस सावल खान ने सदोरी को जबरदस्ती उठवाकर उससे शादी करने की कोशिश की, लेकिन सावल खान की कैद से मुराद नामी एक लड़के ने सदोरी को बचाया और उससे शादी की। लेकिन फिर सावल खान ने मुराद का कत्ल करा दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। Objection sustained. ये सब मनगढ़ंत और झूठी कहानियां हैं माय लॉर्ड, जिन्हें मेरे मुवक्किल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। योर ऑनर, मैं इस अदालत में सारी सच्चाई साबित करके रहूंगी। इस केस की अगली कार्रवाई इस माह की 26 तारीख को रखी जा रही है और दोनों वकीलों को हिदायत जारी की जाती है कि वो खामखा बहस या डिफेंसिव होने के बजाय ठोस दलाइल की बुनियाद पर बात करें। क्या बात है था? कुछ नहीं, जा जाके सो जा। मैं नहीं मार सकता इसको। किसे नहीं मार सकते? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अदा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कह दिया ना ठीक है, जा। नहीं अदा, कोई बात है, तुमसे छुपा रहा है। बताना ना क्या बात है। कह दिया ना कुछ नहीं तो कुछ नहीं। बार बार पूछ रही है क्या हुआ क्या हुआ। तेरी वजह से ताने सुनने पड़ रहे हैं मुझे। लोग कहते हैं बेगैरत हो गया तो बेगैरत। फिर पूछती है क्या हुआ क्या हुआ। कल तक जो लोग मुझसे आंखें नहीं मिलाते थे आज हंसते हैं मेरे ऊपर। कहते कोई और होता ना, मार दिया तो उसने अब तक। बेजार हो गया हूं मैं।